मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर्षी उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की, नमस्ते की। जीवादि 7 तत्वों के ऊपर जैसा उनका स्वभाव गुण धर्म लक्षण है उसी रूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहा गया था। विगत 4 अध्यायों में जीव तत्व के संबंध में विवेचना होने के बाद शिष्य ने गुरु महाराज से निवेदन किया कि महाराज आगे अजीव तत्व के बारे में भी कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए। तब इस 5वें अध्याय में अजीव तत्व को लक्ष्य में रख करके कथन किया जाए। अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गलाह, यह जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती है वह अजीव कहलाते हैं। और साथ ही साथ शब्द है काय। यहाँ पर काय से तात्पर्य वैसा नहीं है जैसे जल काय, पृथ्वी काय, अब काय, वनस्पति काय में है। तो फिर क्या लक्षण है यहाँ काय से? यहाँ पर बहुत प्रदेशीपना की विवक्षा है, इसलिए जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती और प्रदेशों की अपेक्षा से बहुत से प्रदेश जिसमें स्थित होते हैं वो कौन से द्रव्य हैं, कौन से तत्व हैं बताते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, ये इनके लक्षण आगे स्वयं आचार्य भगवान बताएंगे। तो ये 4 के नाम यहाँ इस सूत्र में आए कि धर्म, अधर्म, आकाश और उद्गल, यह अजीव भी हैं और काय यानी बहुत प्रदेश वाले। और साथ ही साथ जीवादि तत्वों के प्रति श्रद्धान करने की बात नहीं थी, साथ ही साथ पहले अध्याय में एक सूत्र आया था सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलम। वहाँ सर्वद्रव्य आए थे। हमारा द्रव्य के बारे में तो आपने बताया नहीं कि द्रव्य कौन से होते हैं, बता देते हैं द्रव्याणि। ये धर्म, अधर्म, आकाश और भूतल तत्व भी हैं और द्रव्य भी हैं। इस प्रकार से इनका कथन मुख्यतः से किया। द्रव्य क्या है? जो अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं अथवा पर्यायों को प्राप्त होते हैं, परिणमन जिनका प्रति समय चलता रहता है। ध्रुव धातु से यह निष्पन्न होते हैं, प्राप्त होने के अर्थ में द्रव्यति थी, द्रव्यम ऐसी व्युत्पत्ति भी ग्रंथों में पाई जाती है। साथ ही साथ किसी शिष्य ने जिज्ञासा वशात पूछ लिया कि महाराज तो फिर क्या जीव द्रव्य नहीं है क्या? उसमें बहुत प्रदेशपना नहीं है क्या? है, तो आपने उसका तो कथन किया ही नहीं है। नहीं, उसका भी कथन करना था, मगर सूत्र में, पहले सूत्र में अजीव तत्व की मुख्यता से कथन था, इसलिए जीवाश्च, जीव में भी अजीवपना तो नहीं है किंतु बहुत प्रदेशपना जीवों में भी है। और साथ ही साथ जीव भी द्रव्य है। साथ ही साथ सूत्र में चकार भी आया है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि चकार से तात्पर्य द्रव्य का भी लेना और बहुत प्रदेशपना भी लेना, यह इस चकार से गर्भित होता है। महाराज द्रव्यों के बारे में आपने बताया, द्रव्यों की कुछ विशेषता भी हमें बता दीजिए ताकि हम
उन लक्षणों से उन द्रव्यों को पहचान कर सके। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, ये जो द्रव्य हैं नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी। नित्य से तात्पर्य क्या है? प्रति समय इनमें परिणमन चलता रहता है और उस परिणमन के होते हुए भी ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें नित्य कहा जाता है। अवस्थित से तात्पर्य क्या है? जितने प्रदेशों की संख्या इनमें आगम में प्रतिपादित की गई है, उतने प्रदेशों की संख्या ज्यों की त्यों, चाहे यहाँ हो या अन्यत्र कहीं भी किसी पर्याय में पहुंच गया हो, वहां पर वह जीवादि जो द्रव्य हैं अथवा जो विधर्म आदि द्रव्य हैं, उनके प्रदेश उतने ही सुनिर्धारित रहते हैं। महाराज, सूत्र में तो अरूपी है, तो सभी द्रव्य अरूपी है। कथनचित कहा जाए तो बात अलग है, किंतु वास्तव में सामान्य से विशेष विधि बलवान होती है। इसलिए अगले सूत्र में बता रहे हैं, रूपिणा उद्गलाः। सामान्य में सभी द्रव्यों को अरूपी कहा गया था, किंतु यहाँ पर उद्गल द्रव्य है वह कथनचित अपवाद की स्थिति में है, रूपी होते हैं। यह बात अलग है कि कुछ हमें दिखाई पड़ सकते हैं, कुछ ना भी दिखाई पड़े। जो नहीं दिख रहे हैं उनका हम संवेदन तो कर सकते हैं। जैसे मोटे रूप से आपको हवा दिखती है क्या, पर उसके स्पर्श से हम अवबोध कर लेते हैं कि वह है। इसी प्रकार से यहाँ पर रूप है, उसमें रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी गुण पाया जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ है, मान लो आम का तो सीजन समाप्त हो गया, मगर फिर भी शहरों में अभी भी आम मिल जाते हैं। आपने आधा किलो आम बाजार से खरीदे हैं, उस आधा किलो आम में रूप गुण भी है, रस गुण भी है, स्पर्श भी है और गंध भी है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से प्रदेश में रूप गुण हो, थोड़े में स्पर्श हो, थोड़े से में चारों जो विषय हैं वह समग्र आम में उपलब्ध होते हैं, इसलिए वह रूपी है। यह बात अलग है कि उन रूपी द्रव्य का खासतौर से उद्गल का परिणमन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हमारे बाह्य इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ पाते हैं, पर उसके बावजूद भी वह होते हैं। साथ ही साथ जीव द्रव्य में भी जो शुद्ध जीव द्रव्य है, सिद्धत्वपना को जो प्राप्त है, वह भी अमूर्त है। हम व्यवहारिक न्याय की अपेक्षा से अभी संसारी जीवों को मूर्त कहते हैं। आकाशादि द्रव्यान। महाराज, ये जो आपने पहला सूत्र बताया था, ये संख्या में तो चूंकि सूत्र में तो बहुवचन का प्रयोग किया था, तो बहुत संख्या में होते होंगे। बताते हैं, आकाशात एक द्रव्यानि। आकाश द्रव्य तक एक एक हैं। कौन से हैं एक एक? धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य भी और आकाश द्रव्य भी। उद्गल की अपेक्षा से अगर कथन किया जाए तो उनकी संख्या भिन्न है, इसलिए आकाशात तक ही कहा है। निष्क्रियाणि च। और ये धर्म अधर्म आकाश जो द्रव्य हैं, ये निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय से तात्पर्य कुछ नहीं करते ऐसे नहीं है, वह स्थान से स्थानांतरित नहीं होते। जैसे कि आप हैं, आप लोग अपने अपने घर से चल करके यहाँ धर्मशाला तक आ गए, कार्यक्रम होने के बाद पुनः अपने घर या जहाँ जिसको जाना है वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे ही ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य चाहे कि हम यहाँ से स्थानांतरित हो जाएं, स्थानांतरण रूप क्रिया उनमें नहीं पाई जाती है, इसलिए वह निष्क्रिय है। जहाँ हैं वहाँ वैसे उसी रूप में अवस्थित रहते हैं। यह बात अलग है कि उनमें भी परिणमन प्रति समय चलता रहता है। वह परिणमन के माध्यम से प्रति समय नया पुराना पद उनमें घटित होता है।
कुछ स्वनिमित्तक होता है, कुछ पर निमित्तक भी माना जाता है। अपने अपने अगुण लघु गुण के कारण से उनमें प्रति समय परिणमन चलता है, किंतु बाह्य की क्रियाओं को देख करके भी वह परिणमन माना जाता है। महाराज, इनमें कितने प्रदेश हैं? आपने बहु प्रदेश पना तो कहा था, पर ये नहीं बताया कि कितने बहु प्रदेश पना है। बताते हैं, असंख्या प्रदेशा धर्म धर्मैक जीवानाम। धर्म अधर्म और एक जीवों में असंख्यात प्रदेश होते हैं, न वह संख्यात हैं और न अनंत हैं। यह सुनिर्धारण करने के लिए यहाँ बताया गया। जो हमारे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय होता है, वह तो श्रद्धा के अपेक्षा तो हम संख्यात असंख्यात अनंत के ऊपर भी श्रद्धा कर सकते हैं, किंतु गणना की अपेक्षा से हमारा क्षयोपम मत शुद्ध ज्ञान का वह संख्यात तक होता है। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान का विषय असंख्यात होता है और केवल ज्ञान का साक्षात विषय अनंतात्मक भी होता है। इस प्रकार से वह अजगन्य उत्कृष्ट प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं। यहाँ एक जीव इसलिए कहा, वैसे तो अनंत जीव हैं, किंतु उन अनंत जीवों के प्रत्येक के प्रदेश भिन्न भिन्न होते हैं। भले ही देखने में आपको व्यवहार की अपेक्षा से हाथी बहुत बड़ा सा प्रतीत होता है और छोटी सी चींटी छोटी लगती है, किंतु दोनों में आत्मा के प्रदेश उतने ही प्रमाण हैं। उनमें संकोच विस्तार गुण के कारण से परिणमन में भिन्नता आ जाती है। जिस प्रकार से मनुष्यों में जन्म लेने वाला बालक अवगाना की अपेक्षा से छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसे योग्य वातावरण मिलता है, आहार पानी आदि मिलती है, तो वह धीरे धीरे विकसित होते होते एक 30 लगभग मोटे हिसाब से 30 वर्ष की उम्र तक शरीर में पुष्टता आती है, वृद्धि होती है। उसके बाद फिर वो लंबाई में नहीं बढ़ेगा, कदाचित अगर बढ़े तो चौड़ाई में बढ़ सकता है, मोटाई में बढ़ सकता है, किंतु उसके अवगाना फिर विकास नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है, यह धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो महाराज, आकाश द्रव्य के भी इतने ही प्रदेश होते होंगे? नहीं, उसके ऊपर कितने होते हैं? आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। वह अनंत, अभी हमने पूर्व में बताया आपको कि वह मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का भी विषय नहीं है, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान का भी साक्षात विषय नहीं होता है। श्रद्धान करना अलग चीज है और अपना विषय बनाना साक्षात अलग चीज है। यह केवल ज्ञान का ही अनंत बनता है। वह प्रदेश क्या कहलाता है? जितने क्षेत्र में एक परमाणु अवस्थित होकर के सहज रूप से रहता है, उतना एक प्रदेश होता है। इस प्रकार से यह सामान्य की अपेक्षा से कठिन है। महाराज, तो फिर पुद्गल भी, उसमें भी इतने ही संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं या अनंत होते, कितने होते हैं? आपने बताया नहीं, बता देते हैं भाई। संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, पुद्गलों में संख्यात प्रदेश होते हैं, किन्हीं में असंख्यात प्रदेश होते हैं। और सूत्र में चकार आया है, तो पूर्ववर्ती जो सूत्र है अनंत प्रदेश बताने वाला, उसकी अपेक्षा से अनंत प्रदेश भी पुद्गलों में होते हैं। नाड़ो, अणु में न संख्यात होते हैं, न असंख्यात होते हैं और न ही अनंत होते हैं। कथन करने की पद्धतियां होती हैं। वह सीधे सीधे कहा जा सकता था कि एक प्रदेश वाला होता है, किंतु सूत्र में संख्यात असंख्यात और अनंत का वर्णन आया है, इसलिए कहा कि वह इनमें संख्यात असंख्यात और अनंत नहीं होते। आचार्य भगवान बताया करते थे कि एक को संख्या के अंतर्गत वैसे तो मानते हैं, किंतु गणना की अपेक्षा से 2
से अधिक संख्या को संख्या में गर्भित किया जाता है। बुंदेलखंड में भी ऐसी परिपाटी देखने सुनने में आती है। जैसे मान लो आप किसी के यहाँ पुराने जमाने में जब तराजू से माल तौलने की क्रिया होती थी, आज तो इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, किंतु जब तराजू से तौलते थे, एक बार भार ले लिया और वो आपकी सामग्री आपको सौंप दी तो वो गिनता था। पहली बार जब देता था तो कहता था राम, दूसरी बार में फिर 2, फिर 3, एक नहीं कहता था। पर एक कहने की अपेक्षा से वह संख्यात के ऊपर की बात है, इसलिए यहाँ पर वह जो अणु है उसमें संख्यात, असंख्यात अथवा अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। प्रकारांतर से कहा जाए तो एक प्रदेश वाला ही होता है। महाराज, ये जो धर्मादि द्रव्य हैं ये कहाँ रहते हैं? जिस प्रकार से हम अपने मकान के एक कोने में, एक कमरे में रहते हैं, आप पूरे कमरे में रहते क्या? नहीं। फिर कमरे में भी हमारा जो बिस्तर है, पलंग है, उस पर हम लेटते हैं। पलंग तो लंबा चौड़ा है, पूरे में लेटते हैं क्या? नहीं। उसमें भी आपकी जितनी शरीर की अवगाना है उतने में लेटते हैं। और ठंड का समय हो तो तिरका 3 बन जाते हैं तो और आप छोटे हो जाते हैं। गर्मी के समय में थोड़ा सा जितनी शरीर की अवगाना उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ते हैं, और पैरे पूरे हाथ पैर आपके फैल सकते हैं। इस अपेक्षा से तो वह धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं कहाँ रहते हैं? लोकाकाशेव गाः। लोकाकाश में इनका अवगाह अवस्थान पाया जाता है। लोकाकाश कितना है? तो बताया कि जहाँ पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ आकाश द्रव्य को छोड़कर अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते वह अलोकाकाश है। ऐसा मोटी परिभाषा की अपेक्षा से कथन किया जाता है। तो फिर लोकाकाश के एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में, कितने प्रदेशों में ये धर्म अधर्म आदि रहा करते हैं? बताते हैं। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, संपूर्ण धर्म और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर अवस्थित है। क्योंकि परिणमन प्रत्येक प्रदेश में होना है, वहाँ वह परिणमन में सहकारी कारण के रूप में स्वयं जैसे गुरु हैं, शिक्षक हैं, वह तो शिष्यों को प्रबोधित करते हैं, शिक्षित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा ही ये धर्म अधर्म आदि कार्य तो नहीं करते प्रेरक के रूप में, किंतु जो चलना चाहते हैं उनको चलने में सहायता प्रदान करना धर्म द्रव्य का कार्य है, और जो रुकना चाहते हैं उनको रुकने में सहायता प्रदान करना अधर्म द्रव्य का कार्य है। इस प्रकार से इनके कार्य संक्षेप की अपेक्षा से कथन किया। एका प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्। महाराज, तो पुद्गल द्रव्य ही पूरे लोकाकाश में व्याप्त होकर के रहते हैं? नहीं। फिर कितने में रहते हैं? इनका परिणमन की विशेष योग्यता होती है। यह एक प्रदेश में भी रह सकते हैं, 2 प्रदेश में भी रह सकते हैं, 3 में, क्रम से बढ़ते बढ़ते संख्यात में भी रह सकते हैं, असंख्यात प्रदेश में भी रह सकते हैं। इनकी यह विशेषता है पुद्गलों की। किंतु आकाश का एक प्रदेश जितना होता है, कम से कम उतने में तो वह जघन्य से जघन्य अवस्था में रहता ही रहता है। तो महाराज, जीव द्रव्य भी ऐसे ही रहता होगा एक प्रदेश में? नहीं। उसके लिए फिर कितने प्रदेश आवश्यकता है? बताते हैं। असंख्ये भागादिषु जीवानाम। एक छोटा सा छोटा शरीर धारक जीव ही क्यों ना हो, उसको कम से कम असंख्यात प्रदेश को आदि करके, फिर वह जघन्य असंख्यात भले ही हो, किंतु उसमें फिर संख्या कुछ और बढ़ते बढ़ते अवगाना जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसा उसका विकास शरीर का होता जाता है।
कैसे हो जाता महाराज? हमें कोई दृष्टांत के माध्यम से बता दें तो बताते हैं। प्रदेश सहार्द सर्पाभ्याम प्रदीपवत्, प्रदीप के समान, प्रदीप का जो प्रकाश है उसके समान ही जीव के प्रदेशों का भी संकोच अथवा विस्तार होता रहता है। कैसा होता है? जैसे कि मान लो एक दीपक है आपके पास में, उसे आप प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आपने एक ढांक करके उसे रखने का प्रयास किया, तो जैसे भगोनी है, भगोनी में अगर आप रख दें तो फिर जितनी भगोनी का आकार है उतने में ही उसका प्रकाश जाएगा। अगर बड़ा वाला कोई बर्तन है उसमें रखेंगे तो वह प्रकाश उतने में फैल जाएगा। अगर आपने कवर्ड करके नहीं रखा तो कमरे में रख देंगे तो कमरे में उसका प्रकाश विस्तीर्ण हो जाएगा, और यदि आपने हॉल में रख दिया तो उसका प्रकाश पूरे हॉल में फैल जाएगा। तो जैसे प्रकाश में फैलने का अथवा संकुचित होने का की योग्यता होती है, उसी प्रकार से ये जीव आदि में ऐसी योग्यता होती है कि वह अपने शरीर को के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकते हैं, हो जाते हैं। महाराज कोई दृष्टांत भी बता सकते हैं क्या? हाँ, आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे कि जैसे स्पंज होती है, वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मुलायम वाली स्पंज हो तो भले ही इतनी बड़ी है पर आप उसको जितना प्रेस करते जाएंगे उतना वो छोटी होते 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 बिल्कुल पतली हो जाएगी, जैसे आप छोड़ेंगे वो पुनः फैल जाएगी। इसी प्रकार से संकोच विस्तार होने की योग्यता के समान ही वह जीव अपने आत्मोपदेशों को संकोच विस्तार कर लेता है। महाराज ये जो द्रव्यों के नाम आपने बताए थे, इनका कोई हमारे लिए उपकार भी है? हाँ हाँ है। क्या है उपकार? गते स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकारः, गति और स्थिति रूप उपग्रह क्रमशः धर्म और अधर्म द्रव्य के उपकार है। चलना चाहे उसे ही वह धर्म द्रव्य सहायता प्रदान करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि जबरदस्ती हाथ पकड़ करके धर्मशाला आपको चलना ही पड़ेगा, ऐसा वो धर्म द्रव्य नहीं करता। जो धर्म द्रव्य जो यहाँ धर्मशाला में बैठे हैं, अब इनको यहीं रहना पड़ेगा, घर नहीं जा सकते, ऐसा अधर्म द्रव्य भी नहीं कहता। जो रुकना चाहे उन्हें रुकने में सहायता करता है, जो चलना चाहे उन्हें धर्म द्रव्य सहायता करता है। यह दोनों की उपकार है। कदाचित अगर ऐसा न हो, जैसे कि आपके नगर में तो ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, कदाचित होती भी और पटरी नहीं होती तो ट्रेन यहाँ नहीं आ सकती थी। अभी विदेशों में ऐसी ट्रेन भी हैं कि जो 1 घंटे में 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर चली जाती हैं। इतनी तेज, हाँ इतनी तेज है, मगर वो बिना पटरी की वो भी नहीं चलती, पटरी पर भी नहीं चलती, पटरी के ऊपर चलती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है कि वो जैसे ही स्टार्ट होती हैं वह मैग्नेट के कारण से ऊपर हो जाती हैं। जैसे भगवान समावसरण में विराजमान होते हैं तो वह सिंहासन पर नहीं विराजमान होते, उससे 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। उसी प्रकार से आकाशस्यावगाहः, आकाश द्रव्य का क्या उपकार है हमारे लिए? वह सबको अवकाश देने का, रुकने के लिए स्थान देने का। स्थान अगर ना हो, जैसे कि स्थान अगर संकुचित होता है, छोटा हो और संख्या अधिक आ जाए, ये तनक लोग कह देते हैं 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम खिसक जाओ, है कि नहीं, ताकि दूसरों को भी बैठने के लिए अवसर मिल जाए, है कि नहीं। और अगर मान लो स्थान ज्यादा है, संख्या कम है, तो भैया थोड़ा थोड़ा फैल फैल करके बैठो, थोड़ा हाल भरा सो तो लगे। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने का प्रयास आप ही करते हैं। इसी प्रकार से आकाश द्रव्य भी अपने संपूर्ण स्थान में रह करके फैला होता है। जो भी अवकाश लेना चाहता है उसे वह जीव द्रव्य हो या अजीव रूप उद्गत द्रव्य हो, उनको
अवकाश प्रदान करता है। महाराज उद्गल भी हमारे लिए कुछ उपकार करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा उपकार करते हैं। क्या उपकार है? शरीर वांग मनः प्राणा पानाः उद्गलानाम। यह शरीर क्या है? जो जीर्ण शीर्ण होता है, परिणमन करता है, नया पुराना बना को प्राप्त होता है, वह शरीर कहलाता है। अभी बाल्यावस्था में जो बालक है, थोड़ा सा युवावस्था में पहुंचता है, शरीर में हष्ट पुष्टता बढ़ जाती है, थोड़ा सा और प्रौढ़ावस्था में जाकर के पुष्टता पूर्ण हो जाती है। और ज्यों-ज्यों वह वृद्धावस्था की ओर शरीर जाता है, तो वह अपने अतीत के चित्रों को अगर कदाचित वो स्वयं देख ले, तो हो सकता है कि वह स्वयं को ही ना पहचान पाए कि मैं पहले ऐसा था और अब गाल कुचक गए, तो वह अपने आप को भी पहचान पाना कठिन पड़ जाता है। यह शरीर इसलिए जीर्ण शीर्ण परिवर्तन होता रहता है। जो बोला जाता है वह वचन है। जब आपको 1 घंटा का मौन लेना पड़ता है और उसी समय कोई बोलने का प्रसंग आ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि वचनों का क्या महत्व है। इशारा आप कर रहे हैं मगर इशारा समझ में आ नहीं रहा, वो सामान कहाँ रखा है? कब्जों का है, ऐसे घूम घूम करके। अब आप तो समझ रहे हैं कि क्या उसका मतलब है, और सामने वाला जिसको आप समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आपका इशारे को नहीं समझ पा रहा है। हाँ हाँ, जब समझ में आ गई कि अबे हम मौन है, थोड़ी देर बाद बताते हैं, जब समझ में आ गई। बाकी ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं आप, वो समझ में नहीं आ रहा है। यह इसलिए वचन का महत्व है। और जो चिंतन किया जाता है, जिसके माध्यम से मनन किया जाता है, वह मन है। अगर किसी के पास सोचने विचारने की शक्ति न हो, तो वह मन के बिना क्या काम करे। कभी कभी इनको कहा जाता है मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, वह सोच विचार नहीं करते। एक बच्चे को देखा था, तो वो बताते थे कि लगभग उम्र तो शरीर की अपेक्षा से इसकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष का है, किंतु डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे 1.5-2 साल का बच्चा है, उसका मस्तिष्क जितना विकसित होता है, अभी इस बालक का मस्तिष्क उतना ही विकसित हुआ है। इसलिए सोच विचार कुछ नहीं कर पाता, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात। माता पिता उसको हाथ में लेकर के, 22 साल का बालक है और हाथ में लेकर के आते हैं, क्योंकि वह स्वयं की चलने की स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार से प्राण क्या है, जिनके माध्यम से हमारा जीवन जिया जाता है, वह अगर न हो तो आप अचानक किसी के घर पहुंच गए और वहां रोना हो रहा था, क्या हो गया? फलाने चंद जी चले गए। कहाँ चले गए? ये तो परे हैं, ये तो अब शरीर रह गया, वे तो उनके प्राण पक्षी रूप उड़ गए, मरण को प्राप्त हो गए। इसलिए वह इसी प्रकार से अपान, यह जो हम श्वास भीतर लेते हैं, जिनको जुकाम अगर हो जाए और दोनों नथने बंद हो जाएं, उस समय आप सोचो कि कितनी आपको आकुलता होती है कि श्वास भीतर नहीं जा पा रही, जो भीतर है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो कितनी आपको आकुलता होती है। यह श्वास लेने और श्वास को छोड़ने की प्राण और अपान की क्रिया कहलाती है। यह भी उद्गल धर्म का उपकार है। और ये क्रिया बंद हो जाए, कभी कभी जब आपका नाक के दोनों छिद्र बंद हो जाए जुकाम के कारण से, तो आपको मुंह से श्वास लेना पड़ती है, तब आपको आकुलता समझ में आती है कि नाक का क्या महत्व रहता है। महाराज उद्गलों के और भी कोई उपकार है? हाँ, और भी उपकार बता देते हैं। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, साता वेदनी कर्म के उदय में अंतरंग में जो भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, वह सुखकर प्रीतिकर होते हैं, उसे सुख कहा जाता है। अगर यह न हो तो जीवन नीरस सा हो जाता है, बेकार सा प्रतीत होता है। और अगर साता वेदनी कर्म की तीव्रता हो, अंतरंग में बाह्य निमित्त आदि के मिलने पर भी हमें परिताप रूप, कष्ट रूप जो कारण बनता है, वह होता है दुख।
कभी कभी किसी के यहाँ पर मान लो किसी का अवसान हो गया, बाकी के सदस्य ने तो रो लिया तो थोड़ा सा हल्के से हो गए, और परिवार का एक सदस्य ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं रोया, गुमसुम सा बना रहता है, तो फिर लोग कहते भैया इसको किसी माध्यम से रुला दो, एक बार रो लेगा तो जितना इसके दिमाग में गुबार है वो सब निकल जाएगा, हल्का हो जाएगा। वह रोना भी उसके लिए अच्छे के लिए कारण है। इसी प्रकार से प्राणों का वियोग हो जाना, विच्छेद हो जाना मरण कहलाता है, और प्राणों को धारण करके अपनी क्रियाओं को करना, प्राण अपान आदि को, वह जीवन कहलाता है। इस प्रकार से यह उद्गल द्रव्य के जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है। किसी शिष्य ने पूछ लिया कि महाराज उद्गल जीव द्रव्य तो उपकार कर देता है, क्या पुद्गल के ऊपर भी उपकार कर सकता है? अब वैसे तो उपकार माने तो वह उपकार है, फिर भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसे आपका बर्तन है, बर्तन जीव है कि अजीव? अजीव है, और आपने उस पर रसोई की क्रिया की है, कुछ उस पर निशान आ गए हैं। अब हड़ियाँ निकाल करके रखो, ले आओ, हम मान दे रहे। कैसे मांझोगे? हाथ से मांझो? किरकरा, तो वो जो किरकरा है वह क्या है? वह भी पुद्गल है, और बर्तन भी पुद्गल है। वो उस पुद्गल को उस पुद्गल के ऊपर रगड़ो तो आपका काम बन जाता है। वस्त्र आपके हैं, उस पर साबुन सोडा आदि लगाओ तो वो स्वच्छ हो जाते हैं। यह पुद्गल का पुद्गल के ऊपर कथनचित उपकार है। महाराज जीव का भी कुछ उपकार है। हाँ है, परस्परोपकार जीवानाम। परस्पर में एक जीव दूसरे जीव के ऊपर उपकार कर सकता है, करता है, यह उनका उपग्रह है। आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे। वैसे आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में उसका विस्तार के साथ में वर्णन किया है। जैसे आपकी दुकान है, दुकान पर सेठ जी ने अपने कुछ सहायता के लिए कुछ कर्मचारियों को रख रखा है। तो फिर आज 1 तारीख है, 1 तारीख के दिन पिछले महीने की जितने भी उसका तनख्वाह बनती है उसे आप प्रदान कर देते हैं। तो यह मालिक का नौकर के ऊपर उपकार है, उपग्रह है, और नौकर जैसा मालिक चाहते हैं वैसा यथा इच्छा कार्य करता है। वह नौकर का मालिक के ऊपर उपकार है, मालिक के द्वारा उसको इच्छित द्रव्य दिया जाता है, या उनके ऊपर उपकार है। इसलिए परस्पर में एक दूसरे के ऊपर उपग्रह उपकारक का भाव होता है। इसी प्रकार से गुरु शिष्यों को संबोधित करते हैं तो गुरु का शिष्यों के ऊपर उपकार है, और शिष्य अपने गुरु की आज्ञा के अनुरूप आचरण करते हैं। वह इसलिए आचार्य भगवान कहा करते थे, भगवान वर्धमान स्वामी ने हम सबको जीवादि तत्वों के बारे में विस्तार के साथ जानकारी दी। यह उनका हमारे ऊपर उपकार था। हम उनकी आज्ञा का अक्षर से पालन करते जाएं तो यह हमारा उनके ऊपर उपकार कथनचित कहा जा सकता है। महाराज काल द्रव्य का भी कोई उपकार है? हाँ है। क्या है? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। वर्तना यानी परिवर्तन, परिणमन, यह सूक्ष्म होता है, प्रति समय परिणमन होता है। जैसे कि अभी बरसात का समय है, आपके पास में छाता तो है, पर छाता थोड़ा सा पुराना हो गया है, उसकी कांडियाँ निकल रही हैं, ऊपर से जो टप्पर है वह भी छेद वाला हो चुका है, मांगता है कि अब हमें बदल दो। और कंजूस प्रवृत्ति के हैं, क्या करने, बस अब कितने दिन की रह गई बरसात। पेपर में समाचार आया था कि अब कांच के फूल आ गए हैं, मतलब बरसात समाप्ति की ओर है। अब काय के लाने 2-4 दिन को पानी और है, अब काय के लाने खरीदा 9 छत्ता नहीं खरीदा, पर पानी तो गिर ही रहा है। तो अब लोगों ने टोका, भैया ले लो, ना ले लो, क्या दिक्कत है, बाद में भी तो काम आता है, गर्मी में भी काम आता है। ले लिया, मगर उपयोग नहीं कर पाए, रखा रहा।
अब क्या होगा, नया है तो वापस करे आए 1 साल बाद, वो तो नया पुराना हो गया है परिणमन उसका, तो वह रखा रखा कई बार ऐसा है कि कपड़े की अगर उपयोग न घड़ी न किए जाए तो जहां से घड़ी होती है वहां से ही वो छिन जाता है, समाप्त हो जाता है, झरने लगता है। इसी प्रकार से यह वर्तना कहलाता है। इसी प्रकार से परिणाम होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान रूप जो परिस्पंदन की क्रिया होती है वह उसका परिणाम है। इसी प्रकार से क्रिया में एक स्थान से दूसरे स्थान में जो चले जाने आने जाने की जो क्रिया होती है वह क्रिया कहलाती है। परत्वा परत्व छोटा बड़ा रूप जो व्यवहार होता है यह काल की अपेक्षा से भी होता है। एक परमार्थ काल होता है, एक व्यवहार काल होता है। व्यवहार काल में से सेकंड, मिनट, घड़ी आदि जो उपक्रम आप जिसके माध्यम से काल का पहचान करने का प्रयास करते हैं, यह व्यवहार काल की अपेक्षा से ही नया पुराना पद का हमें बोध होता है। इस प्रकार से यह महाराज उद्गल द्रव्य का भी कुछ लक्षण बता दें आप, बताया तो नहीं आपने अभी तक, बता देते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वृंतः उद्गला। उद्गल में स्पर्श जो किया जाता है जिसके माध्यम से कोमल, कठोर, भारी, हल्का, ठंडा, गर्म, स्निग्ध, रुक्षा आदि रूप में 8 प्रकार के प्रभेद वाला होता है, जिसको छू करके आप जानने का उपक्रम कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो स्वाद रूप परिणमन की योग्यता होती है वह रस गुण के माध्यम से होती है। इसी प्रकार से जो सूंघने में कारण बनता है, इसी प्रकार से जिसमें देखने रूप जो वर्ण की क्रिया होती है वह स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला उद्गल होता है। ऐसा नहीं कि किसी में सिर्फ स्पर्श हो जाए, किसी में रस हो जाए, किसी में घ्राण हो जाए, किसी में रूप हो जाए, चारों होते हैं। यह बात है कि कहीं किसी के मुखता से रूप देखने में आता है, किसी में स्पर्श होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि आपको हवा देखने में तो नहीं आती मगर उसका आप संवेदन अवश्य कर लेते हैं। अग्नि है, कहीं पर जल रही है, साक्षात अग्नि तो नहीं दिख रही है किंतु उसकी उष्णता आप तक आ रही है, तो आप उसके माध्यम से घर में पकवान बन रहे हैं किंतु आप घर में प्रवेश कर रहे हैं, आपकी नासा अपने आप सुरसुर होना शुरू हो जाती है गंध के कारण से। तो वह पदार्थ भले नहीं देखने में आ रहा है किंतु आप उससे अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ न कुछ भोज्य पदार्थ बनाया जा रहा है। उद्गल द्रव्य की और भी कुछ पर्याय हैं क्या? हैं, बता दें महाराज। शब्द बंध स्थौल सूक्ष्म स्थौल संस्थान भेद तमच छाया तपोद्योतवंतस्य। भाषा वर्गणा के आलंबन से जो उद्गल का परिणमन होता है वह शब्द कहलाता है। यह भी उद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। हमने देखा था हैदराबाद में एक म्यूजियम, बेंगलोर में एक म्यूजियम देखा था, उसमें हम जो बात करते हैं एक कोने पर एक फोन रखा है, दूसरे कोने पर दूसरा फोन रखा है और वहां पर एक बड़ी भली स्क्रीन लगी थी। जैसे ही आप छोटा से छोटा धीरे से धीरे शब्द भी बोलेंगे किंतु वह कैसे आगे बढ़ करके अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं, उसको दृश्य के रूप में रूपांतरित करके दिखाने का उन्होंने प्रयास किया था। इससे हमें पता चलता है कि उद्गल द्रव्य का परिणमन होता है। कभी कभी आपको आवाज जब सुनने में आती है तो आप आकर्षित होकर के बंधे बंधे से उस के पास तक पहुंच जाते हैं और कभी कभी वहीं पर अगर साउंड तेज हो जाए तो वह कर्कशता आपको प्रतीत होने लगती है। इसलिए शब्द भी उद्गल की ही पर्याय है। वह शब्द भी 2 प्रकार से होते हैं, एक भाषात्मक, एक अभाषात्मक। भाषा के भी पर जिस हम भाषा व्यवहार की भाषा बोलते हैं,
चाहे संस्कृत हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, हिंदी हो या कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि ये भाषाएं हैं। और जो विकलेंद्रीय जीव हैं, दो इंद्रिय आदि, उनकी जो भाषा होती है हमें समझ में नहीं आती, वो अनक्षरात्मक भाषा होती है। इसी प्रकार से आभासात्मक के भी दो प्रकार के भेद हैं, एक प्रायोगिक और एक वैशेषिक। वैशेषिक यानी स्वभाव से होती है, प्रायोग जो प्रयोग के माध्यम से होते हैं, ये भी उनके भेद हैं। फिर बंध है, बंध भी जैसे चिपकाने की क्रिया होती है, कागज दो अलग अलग हैं, उन्हें आपने किसी भी सामग्री से गोंद आदि के निमित्त से चिपकाने का प्रयास किया है तो वो चिपक गए कागज, यह बंधन की क्रिया होगी। यह भी प्रायोगिक और वैश्विक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है सूक्ष्मता। यह सूक्ष्मता दो प्रकार की होती है, एक अपेक्षित और एक अत्यंत। होते होते बिल्कुल उद्गल परमाणु तक पहुंच जाए वह अत्यंत सूक्ष्म दशा हो गई। परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा से कैसा है, जैसे कद्दू है, कद्दू की अपेक्षा से कबीट, जिसे आप कैथा भी कहते हैं, वह छोटा है। उसके अपेक्षा से सेव उससे छोटा है, सेव की अपेक्षा से आंवला छोटा है, आंवला से बेर छोटी है। ये धीरे धीरे उसकी अपेक्षा से लगाते जाएं तो छोटापना है। और एक होता है स्थौल्य, वह स्थूलता अगर बढ़ती जाए तो इससे ठीक विपरीत वह बेर से फिर आंवला, आंवला से सेव, सेव से कबीट, कबीट से कद्दू आदि धीरे धीरे बढ़ते जाए। बढ़ते बढ़ते 1246 किलो का कद्दू भी हमने फोटो में तो देख ही लिया, आपने देखा हो चाहे ना देखा। संस्थान, संस्थान भी इत्थम्भूत अनित्थम्भूत के भेद से दो प्रकार के होते हैं। इत्थम्भूत अर्थात जिसे हम पहचान सकें, निर्धारित कर सकें। कैसे, जैसे कोई गोल हो, कोई तिकोना हो, चार कोण वाला हो, षटकोण वाला हो, अष्टकोण वाला है, जिसका आकार प्रकार निर्धारित किया जा सके, वह तो वो कहलाता है इत्थम्भूत। और जिसका आकार प्रकार, जैसे आप अभी बस भादों के बाद कुआर का महीना आएगा, उस समय आकाश में जब बादल आप देखेंगे तो वह बादल विविध प्रकार के आकार प्रकार के रूप धारण करते हैं। उसे हम किसी निश्चित आकार में बांध नहीं सकते हैं। इस प्रकार से भेद के भी प्रभेद अनेक प्रकार से होते हैं। कैसे हैं, जैसे करौंत है, जो चीरा मशीन होती है ना, उससे आप लकड़ी आदि को चीरते हैं तो जो उसमें से रवा निकलता है वह उत्कर कहलाता है। जो गेहूं आदि हैं उनका सत्तू कनक आदि आप बनाते हैं वह चूर्ण कहलाता है। इसी प्रकार से जो घट आदि हैं वो फूट जाए तो उसके जो टुकड़े होते हैं वह खंड कहलाते हैं। उड़द मूंग आदि हैं, इनके जो टुकड़े किए जाते हैं वह चूर्णिका कहलाती है। इसी प्रकार से मेघ जो पटल है वह उसके आकार प्रकार भिन्न होना वह प्रकर कहलाते हैं। और जैसे आपने देखा हो कि लोहा, गरम लोहा, वो लोहा गड़िया वगैरह जब करते हैं, सामने ला करके तपाया हुआ रखते हैं और उसके ऊपर जब घन पटकते हैं उसमें से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं। अथवा जहाँ बेल्डिंग का काम होता है वहां भी आपको वो उसे अणुचटन कहते हैं। तम जो प्रकाश का विरोधी होता है, प्रतिबंधित होता है दृष्टि के लिए, वह तम कहलाता है। और छाया क्या है, प्रकाश को रोकने वाले जो निमित्त हैं से पैदा होती है वह छाया कहलाती है। आतप और उद्योग, जो सूर्य के बिंब के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है वह आतप कहलाता है। और चंद्रमणि जुगनू आदि के निमित्त से जो पैदा होता है वह उद्योग कहलाता है। इस प्रकार से यह भी उद्गल द्रव्य के ही प्रभेद प्रकारांतर से पर्यावरण की अपेक्षा से कथन किया गया। अणवः स्कंदाश्च, उद्गलों के भेद बताए जा रहे हैं। एक अणु रूप में है और एक स्कंद रूप में है। जितने में वह एक प्रदेश की अपेक्षा से सबसे छोटा होता है वह एक अणु है। और एक अणु से दूसरा अणु मिल जाता है तो 2 प्रदेश वाला हो गया, एक और मिल जाए तो 3 प्रदेश वाला, एक और मिल जाए तो 4 प्रदेश वाला। ऐसा बढ़ता बढ़ता संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला भी
वह दो जहाँ प्रदेश हो जाते हैं वहां से उसकी स्कंद संज्ञा हो जाती है, और एक प्रदेश वाला है तो उसको अणु कहा जाता है। महाराज ये स्कंद है या अणु की उत्पत्ति के लिए कुछ प्रक्रिया भी है? हाँ है। तो पहले महाराज स्कंद के बारे में बताते हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। श्री तत्वार्थ शुद्ध जी ग्रंथ में यहाँ पर क्रियापद का प्रयोग पहली बार आ रहा है। आगे भी 8वें अध्याय में आदत्य एक शब्द आएगा और 10वें अध्याय में गच्छता गच्छति ऐसा शब्द आता है। 3 जगह वहाँ क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ भेद से, संघात से, बहुवचन की विभक्ति है इसलिए भेद संघात से भी इनकी उत्पत्ति उत्पद्यन्ते बहुवचन की क्रिया है, इसलिए स्कंद की उत्पत्ति भेद से भी होती है। कैसे भेद से होती है? जैसे मान लो लौकी है, बड़ी है, उसको आपने बीज से तोड़ दिया तो ये भेद करने से प्राप्त हो गई। फिर छोटी थी, अब छोटी में बड़ी नहीं होगी, और अगर उसी को मिला दें तो संघात हो गई। और कभी कभी भेद से, कभी संघात से भी उसकी उत्पत्ति स्कंदों की हो जाती है। तो महाराज ऐसा अणु की भी तीनों प्रकार से होती है? नहीं, भेदाद अणु। अणु की जब भी उत्पत्ति होगी वह भेद से भी अर्थात टूट करके ही होगा, संघात से नहीं होगा, क्योंकि एक प्रदेश तो उसमें होना ही है। अब अगर जोड़ करके होता तो कम से कम 2 प्रदेश हो जाएंगे, तो वह जोड़ करके होंगे। इसलिए जब भी अणु की उत्पत्ति होगी वह भेद से ही होगी। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात के माध्यम से जो देखने योग्य ना हो वह भी देखने में आ सकता है, आ जाता है। आचार्य भगवान जब तत्वार्थ शुद्ध जी का हम लोगों को अर्थ समझाते थे तो एक दृष्टांत के माध्यम से वो बता दिया करते थे कि जैसे आपका हाथ है कि नहीं, हाथ के घरे तो नहीं रखे आए, ले आए, हाँ, तो वो ऐसा हाथ करके दिखाते थे कि देखो यहाँ आपके हाथ में कहीं मैल लगा है कि नहीं लगा। नहीं महाराज, हम तो हाथ धो करके आए थे। हाथ तो धो करके आए, बात सही है, मगर जब आप यहाँ जोड़ दे करके उंगली को थोड़ा सा दबा करके ऊपर की ओर ले जाओ, ऊपर से नीचे की ओर ले जाओ, तो यहाँ जहाँ मैल आपको दिख नहीं रहा था यहाँ से भेद हुआ और यहाँ जाकर के इकट्ठा हो गया, तो हो गया संघात। तो जो नहीं देखने में आ रहा था मैल वो भी आपको देखने में आ जाएगा। यही आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे। महाराज वो आपने द्रव्य के बारे में बताया था, द्रव्य का लक्षण नहीं बताया आपने। सद्द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत मतलब एग्जिस्टेंस होना, उपस्थित रहना। महाराज ये तो कुछ समझ में नहीं आया, जो द्रव्य कह दिया उसी को सत कह दिया, तो सत क्या कहलाता है? पर ये बताओ, ये बता देते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद यानी पैदा होना, व्यय यानी समाप्त होना, ध्रुव यानी कंटिन्यूटी बनी रहना, यह तीनों सत का लक्षण है और सत द्रव्य का लक्षण है। महाराज थोड़ा सा कठिन सा हो गया विषय, सरल करके बता दो। तो मूक माटी में आचार्य भगवान ने बहुत सरल शब्दों में इस मानव सूत्र का ही अनुवाद कर दिया है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद यानी आना, व्यय यानी जाना, ध्रुव यानी लगा हुआ और सत यानी है। आना जाना लगा हुआ है, यह सूत्र का बिल्कुल संक्षेप से अनुवाद शब्द सा हो गया। महाराज वो नित्य आपने बताया, नित्यावस्थान्य रूपाणी, नित्य क्या कहलाता है बता देते हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम। अपने अपने स्वभाव से, गुणधर्म से च्युत ना होना, अव्यय रूप ना होना, जैसा जिसका लक्षण है वैसे ही रूप में बने रहना, अपने जितनी मर्यादा उनकी थी वैसा ही बना के रखना। महाराज ये तो बात कुछ समझ में नहीं आए। आपका दर्शन कुछ तो कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है।
यही जैन दर्शन की विशेषता है। क्या विशेषता है? अर्पिता नर्पित सिद्धे है। कभी किसी चीज की मुक्ता हो जाती है तो दूसरे पक्ष की गौणता हो जाती है, फिर कभी दूसरे पक्ष की मुक्ता होती है तो पहले पक्ष की गौणता हो जाती है। यही जैन दर्शन के स्याद्वाद दर्शन की विशेषता है। कैसे समझ में आया हमें? तो आचार्य श्री दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे। खास तौर से महिलाओं को जल्दी समझ में आ जाएगी, पुरुषों को नहीं आएगी। पुरुषों को भी आ जाएगी समझ में। कैसे आएगी? कि जैसे पुरुष हैं, अभी भैया कह रहे थे कि पुरुष लोग यहाँ पर शायद रैली में, रैली वाले बहुत बिरले हैं, बाकी सब बारे बारे हैं, है कि नहीं? सबके नाम के साथ में कुछ ना कुछ बारे लगे हैं। और ये भाइयाँ क्या हैं, इनकी पहचान क्या है? यहाँ पर जब तक रैली में है तो फलाने गांव वाली, है कि नहीं? यहाँ सासरे में, जब मायके में पहुंच गई तो उधर रैली वाली हो जाती। तो कभी यहाँ मायके की मुक्ता हो गई तो कहीं सासरे की मुक्ता हो गई। यही अर्पित और अनुर्पित बल की विवक्षा है। महाराज, ये जो परमाणुओं के बंध की आपने चर्चा की थी, थोड़ा सा कैसे बंध होता है? स्निग्ध रूक्षत, हाँ, अर्पिता नर्पित सिद्धे, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध। स्निग्ध और रूक्षपने के कारण से बंध होता है। क्या होता है? स्निग्धपना, चिकनापन, रूक्षत्व, रूखापन। कैसे समझ में आया आपको? तो आपने अगर साइकिल का पंचर बनवाया हो, देखा हो, तो क्या होता है? ट्यूब रहता है और एक छोटा सा ट्यूब का ही अंश निकाल करके वो तैयार करता है। पहले ट्यूब को भी ऐसा रगड़ता है और इसको भी रगड़ता है, तो ये रूक्ष बनाता है। फिर सॉल्यूशन निकालता है और उसको यहाँ उसको चिकना बना देता है और बस फू करके उसमें वो पट्टी रख देता है। तो स्निग्ध और रूक्षपने मिलकर के स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध। महाराज, ये बंध हमेशा हो सकता है? नहीं। न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण यानी सत्यांश अगर कम हो तो फिर उनमें बंध नहीं होता। फिर कब होता है? गुण साम्य सदृशानाम, अगर समान गुण हो तो भी बंध नहीं होता। तो फिर बंध होगा कब? द्व्यधिकादि गुणानाम तु, कम से कम 2 गुण अधिक होना चाहिए। 2 गुण ही अधिक होना चाहिए। एक विवक्षा ऐसी है कि 2 गुण अधिक होंगे तभी बंध होगा, अन्यथा बंध नहीं होगा। कैसे होगा? आचार्य भगवान दृष्टांत के माध्यम से बताया करते थे। बंधेदिकौ पारिणामिकौ च, बंद होता है तो जो 2 गुण अधिक बताया था, तब 2 गुण जिसमें अधिक होते हैं वैसा उसका परिणमन होता है। कैसे? मान लो किसी व्यक्ति को धंधा करना था सोजियाई में। सोजियाई समझते हैं? कछु तुम लगाओ, कछु हम लगा रहे हैं। कितने लगा रहे बोलो? 1 लाख रुपया हम लगा रहे हैं, 1 लाख रुपया तुम लगाओ। लगा दिया। अब प्रॉफिट हुआ, उसका क्या करें? भैया जा एक काम करो, जो सामान भोपाल से अपन को खरीदना है, नहीं भोपाल नहीं, हम तो इंदौर से ले आएंगे। अरे इंदौर से नहीं लाना, हम कह रहे आपस में विवाद उत्पत्ति हो। क्यों? दोनों एक समान थे। और अगर एक काम करो, शेयर कुछ घटबड़ कर लो, एक के 49% कर लो, एक के 51% कर लो। अब 2 गुण जिसमें ज्यादा हो गए उसके हिसाब से ही फिर व्यवस्था आगे की संचालित हो। इसलिए 2 गुण जिसमें अधिक होंगे उसके अनुरूप भी परिणमन होता है। गुण परवय द्रव्यम, द्रव्य का एक लक्षण बताया था सत, दूसरा लक्षण और बता दिया कि वह द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य में ऐसी विशेषता होती है कि वह गुणों का आधारभूत भी होता है और उसमें से परिणमन होकर के प्रति समय पर्यायों का भी परावर्तन होता है। इस प्रकार से कालश्च, महाराज काल द्रव्य का उपकार तो आपने बता दिया, मगर काल होता कि नहीं होता ये कहाँ बताया है। इसलिए ख्याल आ गया कि काल भी द्रव्य है, मगर वह अजीव भी है,
सूत्र में, पहले सूत्र में इसलिए साथ में नहीं रखा था क्योंकि वह बहुत प्रदेश वाला नहीं होता है, इस अपेक्षा से यहाँ अलग से सूत्र में रखा। सोनंत समय, वह जो काल द्रव्य है वह अनंत समय वाला है। वर्तमान की अपेक्षा तो एक समयवर्ती पर्याय है, किंतु अतीत में भी अनंत पर्याय हैं और अनागत भविष्य में भी उसकी अनंत पर्याय हो सकती हैं, होती हैं। इस अपेक्षा से वह व्यवहार काल की अपेक्षा से अनंत समय वाला कहलाता है। महाराज आपने बता दिया द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, तो गुण क्या होता है ये तो बताया नहीं। खावे वालों गुण की बात नहीं हो रही थे पे, तो कौन की गुण की बात हो रही? गुण, गुण नहीं, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण वो होते हैं जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, किंतु एक गुण दूसरे गुण को पैदा नहीं करता, न उनको सहारा देता। जैसे समझने के लिए दृष्टांत में, आपके पास में भवन है, आपने भवन बनाया है, उसमें आप किसी को किराएदार रख सकते हैं। अब वो किराएदार सोचे कि हम दूसरे को किराए पे देते, तो नहीं, माल हमारा है, हमें वापस करो, आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज इस सूत्र का एक दूसरे प्रकार से अर्थ भी बताया करते थे। ऐसा गुरु महाराज के श्रीमुख से हमने सुना। क्या बताया करते थे कि द्रव्य के आश्रय से निर्गुण भी गुणवान हो जाते हैं। मतलब बोली ले लो तो जिनमें कोई भी गुण ना हो वे भी माला पहनने के योग्य हो जाते हैं। तद्भाव परिणाम, और जो पर्याय है वह प्रति समय परिणमन होती है, इसलिए वह उसका परिणाम पर्याय कहलाती है। इस प्रकार से अजीव तत्व के मुखता से यह पंचम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।